बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे छात्रों के प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। यह आंदोलन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ताधारी आवामी लीग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर के देश भी छोड़ दिया। उधर प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को राजधानी ढाका में रैली करने की योजना तैयार की है। इससे पहले देश में हिंसा भड़कने से कई लोगों की मौत हो गई। इस बीच बांग्लादेश में सेना ने कर्फ्यू लगाया है और अधिकारियों ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। इससे पहले रविवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में करीब 300 लोग मारे गए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क है कि मौजूदा आरक्षण के नियमों का फायदा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े लोगों को मिल रहा है। इसे लेकर प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। सरकार ने बांग्लादेश में स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद भी देश में फैली अशांति को नियंत्रित करने में विफल साबित हुई। उधर आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी प्रदर्शनकारी नाखुश नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि स्वतंत्रता संग्रामियों के परिजनों को सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाला आरक्षण पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। बांग्लादेश की सेना के पूर्व प्रमुख इकबाल करीम ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर के सरकार की कड़ी आलोचना की है। इस बीच मौजूदा सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और इस वजह से देश में दंगों की आग और भी अधिक भड़क गई। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी हैं? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI का हाथ है। बताया गया है कि बांग्लादेश में छात्र शिविर नाम के छात्र संगठन ने हिंसा को भड़काने का काम किया है। ये छात्र संगठन बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी की शाखा है। बताया जाता है कि जमाते इस्लामी को पाकिस्तान की ISI का समर्थन प्राप्त है। उधर बांग्लादेश सरकार इस बात का पता कर रही है कि मौजूदा स्थिति में ISI ने भी हस्तक्षेप किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच कई हिंसक झड़पें हुई हैं। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसके तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों के लिए 30% आरक्षण की बात की गई है। इसके तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश में रहने वाले नागरिकों से संपर्क में रहने और सतर्क रहने को कहा है। बांग्लादेश में भारत के सहायक उच्चायुक्त की तरफ से जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि सिलहट स्थित भारतीय सहायक उच्चायुक्त के अधिकार के क्षेत्र में रहने वाले छात्रों से सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि इस कार्यालय के संपर्क में रहें और सतर्क रहें। पुलिस मुख्यालय के अनुसार हिंसा में अब तक देश भर में 14 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इनमें से 13 की मौत सिराजगंज के इनायतपुर थाने में हुई है। बांग्ला भाषी समाचार पत्र ने बताया कि केमिला के इलियटगंज में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यहां तक कि 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। कुल मिलाकर के कि बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ती चली जा रही है और इन सब के बीच शक की सुई सीधे सीधे पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI की ओर जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की हिंसा भड़काना जाहिर सी बात है कि सुनियोजित तरीके से ही हो सकता है। इस बात को खुद बांग्लादेशी सरकार भी मान रही है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।